जो लोग जीवन में कुछ नहीं करना चाहते, ना ईश्वर में विश्वास रखना चाहते हैं, ना कर्म करना चाहते हैं, वे मेरी इस वीडियो से बिल्कुल दूर रहिएगा, हाथ जोड़कर निवेदन है। लेकिन जो अपने जीवन में अपने ग्रहों की दिशा को बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जो जीवन में 7 पीढ़ियां आपको याद रखें, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। भक्तगणों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन की पहले की कथा में ही एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी का कहना है कि आपके हाथ अगर तंग चल रहे हैं, जब पैसे रुपए कहीं से भी प्राप्त न हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां आ रही हो, उनसे बाहर निकलने का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा हो, व्यापार, नौकरी, फैक्ट्री, हर जगह दुकान हो या फिर घर हो, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तब आपको ये एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और ये विशेष उपाय भी मैं आपको एक ही बार समझाऊंगी, आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा। आधी गलती करके आते हैं, कमेंट में बार बार पूछते हैं दीदी ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। मैं इस वीडियो में सारी चीजें कवर करके अच्छे से समझाऊंगी, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने पर फोकस कीजिए। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे, जीवन की सारी बाधाएं बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट से उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हर रोज मेरी वीडियो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलती चली जाए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने के साथ साथ ही मुझे ये जरूर बताएं कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही राशिफल डाल देंगे तो मैं वहां पर आपको राशि का उपाय भी बता दूंगी, यानी कि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से। तो चलिए फटाफट से आपको बता देती हूं। देखिए, जो भी मनुष्य पूरा इस वीडियो को देखेगा, लास्ट में इस वीडियो के अंत तक समझ जाएगा कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है और उसकी झोली खुशियों से भर जाएगी। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों की चप्पल भी आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है। घर में सुख शांति और बरकत लाने में हमारे आसपास की हर एक चीज का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों के अनुसार भी हमारे जीवन में उन वस्तुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है जिनका सीधा संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसलिए घर की हर एक चीज को सही जगह पर रखना और उसके महत्व को समझना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं पैर में पहनने वाली चप्पल की। यह हमारे रोजमर्रा की जीवन में अहम भूमिका, अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकती है। सही तरीके से रखी गई चप्पलें घर में सुख और समृद्धि को लाती हैं, जबकि लापरवाही से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती है। भक्तों, कहा जाता है कि किसी इंसान की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक स्थिति, यानी कि उसकी औकात और सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही आदतें और चप्पलों की देखभाल न सिर्फ आपके भाग्य को संवार सकती है, बल्कि जीवन में और भी सुखी बना सकती है, यानी कि सुखद जीवन आपके जीवन में आ सकता है। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पलों से जुड़ी हुई है और जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपने कई लोगों के घरों में टूटी या पुरानी चप्पलें अक्सर देखी होंगी कि कई लोग अपने घर में टूटी और पुरानी चप्पलें पड़ी रहने देते हैं, लेकिन लोग इन्हें ठीक करवाने या फेंकने के बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन ऐसी चप्पलें घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। इसलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाती है या बेकार पड़ी हुई है, उसे तुरंत ही ठीक करवा ले या फिर उसे फेंक दे। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिल्कुल भी न रखें। मुख्य द्वार पर घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, एक सबसे खास स्थान माना जाता है जहां से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहीं पर आप जूतों और चप्पलों का ढेर लगाकर रखेंगे, गंदगी रहेगी, तो उस घर में आप ही बताइए कि कैसे मां लक्ष्मी प्रवेश कर पाएंगी। साथ ही हो सकता है कि मां लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो जाए। ऐसा होने से घर में आर्थिक तंगी और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि ईशान कोण में चप्पलें बिल्कुल भी न रखें। घर के उत्तर पूर्व कोने में या फिर ईशान कोण जिसे कहा जाता है, ये हमारे घर का बेहद पवित्र कोना माना गया है। इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इसी दिशा में जूते या चप्पल रखना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है, अशुभ होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और
और भी अंदर की ओर आकर्षित होती चली जाती है और इससे घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। अगली चीज याद रखनी है कि चप्पलें सही तरीके से ही रखें। अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे फेंक देते हैं जिससे ये चप्पल एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए जब भी चप्पल उतारे तो उन्हें सही तरीके से और व्यवस्थित रूप से ही रखिएगा। देखिए, इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बरकरार कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। ये बातें न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बना देती है। मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया है कि छोटी छोटी आदतें बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। अगर आपकी चप्पल उल्टी हो या दूसरी चप्पल पर पड़ी हो तो ये बीमारियों का संकेत भी माना जाता है। इसलिए अगर कोई चप्पल उल्टी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर दीजिए और अपनी चप्पल को कभी भी उल्टा ना छोड़ें। अगली चीज आपको याद रखनी है कि चप्पल को दहलीज पर खड़ा करके ना रखें। कई लोगों की आदत होती है कि चप्पल को सुखाने के लिए घर की दहलीज पर ही रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत खत्म हो जाती है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिसे साफ सुथरा रखना जरूरी होता है। देखिए, आप ध्यान से समझिए, जब जूते या चप्पल दहलीज पर रखे जाते हैं तो ये न केवल घर की सुंदरता को प्रभावित करते हैं बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक सदस्यों के ऊपर भी सीधे रूप से पड़ सकता है। अगली चीज ध्यान से सुनिए, जूते चप्पल पहनकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। माता अन्नपूर्णा इससे नाराज हो जाती है और दुर्भाग्य पीछे पड़ जाता है। इसी तरह से घर की रसोई में भी जूते चप्पल पहनकर बिल्कुल भी न जाएं। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे ग्रहों का बुरा असर देखने को मिल सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती है। अगली चीज है, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बिल्कुल ही बचें। किसी को भी उपहार में जूते या चप्पल न दे। पुराने टूटे चप्पल या फिर घिसे हुए जो जूते चप्पल होते हैं उन्हें पहनना बिल्कुल छोड़ दे। ये अशुभ माने जाते हैं। ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। और अपने जूते चप्पलों को हमेशा साफ रखें। नियमित रूप से धोकर ही पहनने चाहिए। जिस घर में जूते चप्पल हमेशा बिखरे हुए रहते हैं वहां शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। अगली चीज, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य के लिए आप जाते हैं तो उस समय जाते समय घर के बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल पहनकर कभी ना जाएं। अगर आपने कई समय से यानी कि साल, 2 साल, 3 साल से एक ही जूते चप्पल को पहन रहे हैं तो आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि इससे शनि की ढैया हम पर चढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि फटे हुए जूते या फिर चप्पल पहनने से कार्य क्षेत्र में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। शनि को फटे हुए जूते चप्पल अप्रिय लगते हैं, जिससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल का ही चुनाव करें और उन्हें पहनने की सलाह बाकी सदस्यों को भी दें। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहने ताकि आपकी यात्रा सफल हो, शुभ हो। और इसके अलावा अगर किसी विशेष स्थान पर आप जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है तो जूते चप्पल भी आपके अच्छे पहनावे के साथ एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना शुभ माना जाता है। खास तौर पर घर में चमड़े के जो बने हुए जूते चप्पल होते हैं, शनिवार को दान करने से शनिदेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये दान इंसान की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है और जीवन में बाधाओं को दूर करता है। ये न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि संतोष और आत्मिक प्रसन्नता भी प्रदान करता है। अगली चीज, घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखने से बिल्कुल ही बचें। पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पलों को घर में रहने भी न दें, उन्हें हटा दें, फेंक दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और इसका असर ये होता है कि घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है और गरीबी का वास बना रहता है। इसके साथ ही यह घर की वास्तु दोष को भी उत्पन्न करता है। ऐसे जूते चप्पलों को या तो घर से बाहर निकाल दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिसकी ग्रह दशा बिल्कुल शनि की 7.5 या शनि की ढैया साथ में चल रही हो, उनके लिए ये उपाय विशेष लाभकारी सिद्ध होते हैं। इन्हें मंगलवार या शनिवार को ग्रहण करने से जूते और चप्पल खरीदने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल ना खरीदें, क्योंकि ऐसा करना जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं को आमंत्रण देना है, उन्हें आकर्षित करना हो सकता है। अगर किसी शादी या पार्टी में जा रहे हैं,
किसी इनविटेशन में जा रहे हैं तो किसी को भी जूते और चप्पल गिफ्ट के रूप में बिल्कुल भी न दें। किसी और इंसान के चप्पल या जूते पहनने से आपको बचना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को भी यही सलाह देनी चाहिए। दोस्तों, इसीलिए कह रही हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर जो भी आपके परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, दोस्त हैं, उन तक जरूर शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं बल्कि बार बार जय मां लक्ष्मी लिखकर अपना प्रमाण दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में राशि लिख दीजिएगा ताकि मैं राशि अनुरूप उपाय चप्पल वाला आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी बाहरी इंसान की जूते चप्पल आपको पहनने से बचना है, क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि उसका जो दुर्भाग्य है वो आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। उसका दुर्भाग्य, उसके संघर्ष होते हैं जो जीवन में, वो आपके ऊपर आ जाते हैं। ये आदत अशुभ मानी जाती है और इसे हमेशा टालना चाहिए। अगली चीज, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक आसान सा तरीका बताती हूँ। शनिवार को काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर में जाएं और मंदिर के बाहर ही अपने जूतों को उतारकर हनुमान जी के दर्शन कीजिए और प्रार्थना करें और उन जूतों को वहीं पर छोड़कर वापस चले आए। ये जूते किसी जरूरतमंद के काम आएंगे, जिससे शनिदेव और बजरंग बली दोनों ही एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं। ये उपाय आपके जीवन में कठिनाइयों को दूर कर घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। अन्न और धन के भंडार वाले स्थान पर पवित्र बिल्कुल आपको रखना है। जहां घर का अनाज या धन रखा है वहां पर कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे धन हानि या अन्य बर्बादी आपके घर में हो सकती है। इन स्थानों को साफ सुथरा और जूते चप्पल रहित रखना बेहद जरूरी है। अगली चीज ध्यान से सुनिए, पुराने और अनुपयोगी जूतों का उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा। शनिवार के दिन अपने किसी पुराने जूते या चप्पल है उन्हें पहनकर किसी चौराहे पर चले जाएं और वहां जाकर जूते उतारकर प्रार्थना कीजिए कि आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं इन जूतों के साथ समाप्त हो जाए। प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर लौट आए। जब यह आप उपाय करेंगे तो आपके घर में बरकत होगी, आर्थिक स्थिति सुधार होने लगेगी, उसमें ये सहायक सिद्ध होगी और अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। ये तो थे कुछ नियम जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। अब मैं आपको इनके उपाय यानी कि टोटके बताती हूँ। शत्रु को नियंत्रित करने के लिए, कोई आपसे बहुत ज्यादा जल रहा है, आपके लिए हमेशा समस्याएं जो उत्पन्न करने का काम करता रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। शनिवार के दिन शत्रु का नाम लेकर एक पुरानी चप्पल को उल्टा करके पीपल के पेड़ के साइड में आप रखकर कहीं पर दूर से चले आइए। शत्रु के षड्यंत्र बिल्कुल ही निष्फल हो जाते हैं इससे, और ये मानसिक रूप से कमजोर आपका शत्रु इससे पड़ने लगता है। लगातार नुकसान हो रहा हो, किसी भी व्यापार में गिरावट आ रही हो, तो आपको क्या करना है, शनिवार को एक पुरानी चप्पल लेकर किसी सुनसान चौराहे पर फेंक दीजिए और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी न देखें। धंधे में आ रही रुकावट दूर हो जाती है और राहु शनि दोष जो है आपका शांत हो जाता है। धन कहीं पर रुक गया है, तिजोरी में बरकत नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या करना है, काले रंग की चप्पल शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके, यानी कि वहां द्वार पर आपको दर्शन करने के बाद में छोड़कर आ जानी है। शनि प्रसन्न हो जाते हैं और तिजोरी में बरकत बनने लगती है। नौकरी या प्रमोशन में किसी प्रकार की कोई भी रुकावट आ रही हो तो क्या करना है, पुरानी चप्पल में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर शनिवार को किसी गरीब को दान कर दीजिए। शनि की दशा सुधरती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल ही सुधर जाएगी, उसमें उन्नति होगी। बुरी आत्माओं या ऊपरी बाधा से बचाव के लिए क्या करना है, एक चप्पल को रात भर नींबू और मिर्ची के साथ में रखकर सुबह चौराहे पर रखकर आ जाइएगा और ऊपरी बाधाओं से आपकी रक्षा होगी, मानसिक शांति आपको मिलने लगेगी। इन उपायों को करते समय किसी को बिल्कुल न बताएं और हाथ और पैर को हमेशा धोकर ही इन उपायों को कीजिएगा। किसी भी उपाय के बाद पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक चीज और बताऊं, अगर किसी भी व्यक्ति को बुरी नजर लग चुकी है या आपको लग रहा है कि बार बार लग रही है, तो पुरानी या फटी हुई चप्पल को घर के मुख्य द्वार पर उल्टी करके लटका दीजिए। ये टोटका बुरी नजर को दूर करता है, आपके पूरे घर परिवार को उन्नति करवाता है। अगर आपको
लगता है कि परिवार में किसी भी रूप में आप मेहनत कर रहे हैं, परिवार का कोई भी सदस्य आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैं रिप्लाई के माध्यम से आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दूंगी, और अगर समस्या कोई ज्यादा बड़ी है तो मैं अलग से वीडियो के माध्यम से आप तक उपाय को पहुंचा दूंगी। वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूं एक और नई जानकारी के साथ हर रोज बिल्कुल मुफ्त में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।